अगर आप एक ओवरवेट पर्सन हो तो आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, कभी कभी हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं, ऐसी मिस्टेक्स करते हैं अपनी फ़ैट लॉस जर्नी में जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो क्या है वो मिस्टेक्स, क्या है वो गलतियां, उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और अगर आप अपने गोल को लेकर सीरियस हो, फैट लॉस सीरियसली करना चाहते हो ना, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए वरना आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूँ प्रतीक और आप लोग देख रहे हो फिटनेस बीस्ट। मिस्टेक्स की बात करने से पहले, गलतियों की बात करने से पहले ये जान लेते हैं, ये समझ लेते हैं कि ओवरवेट लोग कौन होते हैं। तो अगर किसी मेल का बॉडी फैट परसेंटेज 25% से ऊपर है तो वो ओवरवेट कैटेगरी में आते हैं, और अगर किसी फीमेल का बॉडी फैट परसेंटेज 32% से ऊपर है तो वो ओवरवेट हो जाते हैं, यानी कि ओवरवेट कैटेगरी में आते हैं। ओवरवेट लोग जब फिट रहने की सोचते हैं, फैट कम करने की सोचते हैं, तो क्या क्या गलतियां करते हैं उसी की बात कर रहे हैं। तो उनमें से सबसे पहली गलती है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ना करना, यानी कि वेट ट्रेनिंग ना करना। ओवरवेट लोग जब फैट लॉस जर्नी में होते हैं ना, तो कार्डियो पर ज़्यादा रिलाई करते हैं, कार्डियो पर डिपेंड रहते हैं, कार्डियो पर ज़्यादा फोकस करते हैं, कम खाने पर फोकस करते हैं, बट वेट ट्रेनिंग बिल्कुल भी नहीं करते। वेट ट्रेनिंग से आपको बेनिफिट ये होता है, पहला तो जो आपका मसल है ना वो ट्रेन होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मसल को मेंटेन करने के लिए वेट ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो एक स्टिमुलस पैदा करता है आपके मसल्स के अंदर, जो मसल्स को फोर्स करता है ग्रो करने के लिए, ठीक है। और अगर आप एक टोन बॉडी चाहते हो, ये चाहते हो कि हमारी बॉडी शेप में दिखे, वो तभी होगी जब आप अपने बॉडी से ओवरऑल फैट को कम करोगे और मसल को ग्रो करोगे। अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हो ना, तो इसका बेनिफिट ये होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है, फास्ट होता है, और आप जो कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो ना उसे आप आसानी से बर्न कर पाओगे, ठीक है। बॉडी में न्यूट्रिएंट्स भी पहुंचेंगे, साथ ही साथ बॉडी में फैट भी कम लगेगी। तो इसके लिए मसल्स को डेवलप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक्स जो ओवरवेट लोग करते हैं वो है किसी एक पर्टिकुलर एरिया का एक्सरसाइज करते हैं वहाँ के फैट को कम करने के लिए। लाइक लोग क्रंचेस करते हैं बेली फैट को कम करने के लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको ये समझना होगा कि स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो जब भी आप ऐसा करते हो, जिस पर्टिकुलर मूवमेंट को आप जब करते हो, लाइक आप क्रंचेस कर रहे हो ना, तो वहाँ के अंदर का मसल, यानी कि एब्स का जो मसल है वो ट्रेन हो रहा है, वो डेवलप हो रहा है, उसके ऊपर का फैट कम नहीं हो रहा है, यानी कि बेली फैट कम नहीं हो रहा है। यानी कि बॉडी को एनर्जी किसी एक पर्टिकुलर एरिया से नहीं मिलती है। बॉडी को एनर्जी आप जो फूड कंज्यूम करते हो ना उससे मिलती है। और अगर आपने अपने फूड को लिमिटेड रखा है, अपने खाने को लिमिटेड रखा है, तो ज़रूरी ये नहीं है कि बॉडी किसी एक जगह से फैट को कम करेगी, किसी एक पर्टिकुलर एरिया से फैट को कम करेगी। बॉडी में से फैट की ओवरऑल लेयर कम होगी, ठीक है। आप एक जगह से फैट को कम नहीं कर सकते, यानी कि बॉडी के एक पर्टिकुलर एरिया का फैट आप कम नहीं कर सकते हो। स्पॉट फैट रिडक्शन आप नहीं कर सकते हो, तो क्रंचेस करना बंद करो, सिर्फ इसीलिए कि आप वहाँ के फैट को कम कर पाओगे, बेली फैट को कम कर पाओगे। क्रंचेस करो बट वहाँ के मसल को ट्रेन करने के लिए, वहाँ के मसल को ग्रो करने के लिए, बट इसलिए नहीं कि आप वहाँ के फैट को कम कर पाओ। तो हमारी तीसरी मिस्टेक जो आती है वो है क्रैश डाइटिंग। बहुत सारे ओवरवेट लोग ये सोचते हैं कि हमें 3 महीने में, 6 महीने में 20 से 25 किलो कम करना है। ऐसा कभी मत करो, ये गलत बात है। जिस चक्कर में ना आप जूस डाइट पर चले जाते हो, आप पूरी बॉडी का फैट बहुत जल्दी कम करने की सोचते हो, जिस चक्कर में आपका जो ओवरऑल वेट है ना वो कम हो जाता है और आप स्किनी फैट बन जाते हो, तो इसका कोई बेनिफिट नहीं है, उल्टा आपको नुकसान होता है। आप अनहेल्दी हो जाते हो, आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी क्रिएट होने लगती है, बोन्स प्रॉब्लम होने लगती है, जो ब्रेन फंक्शनिंग है उसमें प्रॉब्लम होने लगती है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत सारे लोग कीटोजेनिक डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग इसीलिए करते हैं, इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि उनका फैट लॉस जल्दी हो सके। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है। ये आपके लाइफस्टाइल का एक पार्ट होना चाहिए। मसल बिल्डिंग, फैट लॉस ये आपकी लाइफस्टाइल का एक पार्ट होना चाहिए। ये आपके लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है। अगर आप अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग उस डाइट को फॉलो नहीं कर पा रहे हो, मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो ये डाइट आपके लिए नहीं है। कोई भी ऐसी डाइट जिसे आप यूज़ कर रहे हो, जिसे आप फॉलो कर रहे हो मसल बिल्डिंग करने के लिए, फैट लॉस के लिए या फिर वेट लॉस के लिए, तो आपको ऐसे डाइट को यूज़ करना है जिसे आप लंबे टाइम तक फॉलो कर पाओ। तो क्रैश डाइट को यूज़ मत करो। अपने डाइट में चेंजेस करो, धीरे धीरे छोटे छोटे चेंजेस करो, जिससे कि फ़ैट कम हो और मसल भी गेन हो। तो आपको क्रैश डाइट का यूज़ नहीं करना है, क्रैश डाइट को फॉलो नहीं करना है, आपको एक सस्टेनेबल डाइट को फॉलो करना है। चौथी और आखिरी मिस्टेक जो हमारी आती है वो है कि प्रॉपर प्लान का ना होना। तो देखिए, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ना आपको प्रोफेशनल की हेल्प चाहिए होती है। हो सकता है कि आपका प्रोफेशन कुछ और है, हर कोई तो फिटनेस ट्रेनर या फिर फिटनेस कोच नहीं होता ना। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं आती है, तो जैसा पहले मैंने आपको कहा कि आपको प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए। ये भी एक तरह की स्किल होती है, फिटनेस ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, ये भी एक तरह की स्किल होती है। हर कोई तो इसमें एक्सपर्ट होता नहीं है। तो अगर आपको इसमें एक्सपर्ट होना है तो आपको ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, या फिर आप ऐसा कर सकते हो, आप किसी कोच के अंडर ट्रेनिंग कर सकते हो।
तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको कस्टमाइज़ चीज़ें चाहिए होती हैं अपने हिसाब से। कस्टमाइज़ डाइट चाहिए, कस्टमाइज़ ट्रेनिंग चाहिए, अपने लाइफ़स्टाइल के अकॉर्डिंग जो आपको सूट करे। इसमें अंदाज़े से काम नहीं चलता है। लाइक आप डाइट कहीं से ले रहे हो, ट्रेनिंग कहीं से ले रहे हो, सप्लीमेंट किसी ने बता दिए, उसे यूज़ कर रहे हो। अगर आप ऐसा करते हो तो रिज़ल्ट तो दूर की बात है, आपको और कॉम्प्लिकेशंस आएँगी। तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए, बैलेंस चीज़ें होनी चाहिए, तब जाकर आपको एक अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो ये सारी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। तो गाइज़ ये थी हमारी आज की वीडियो। इसी लेकर और कोई भी कन्फ्यूज़न है आपको तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, कमेंट में बता सकते हो। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर गाइज़।